बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए ओलंपियाड प्रश्न बैंक लेके आए हैं जो आपकी ओलंपियाड प्रतियोगिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो आपकी ओलंपियाड परीक्षा होने वाली हैं, नेक्स्ट परीक्षा और NMMS परीक्षा जो होने वाली परीक्षाएं हैं, इन परीक्षाओं के लिए ये ओलंपियाड प्रश्न बैंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और किस स्तर के लिए? माध्यमिक स्तर के लिए। माध्यमिक स्तर मीन्स कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है। और इस वीडियो के माध्यम से आपको हम विशेष सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। और ये सामाजिक विज्ञान का भाग 4 है। कौन सा भाग है ये? भाग 4। इसके पहले के वीडियो में हमने भाग 1, भाग 2 और भाग 3 तक बता चुके हैं। ये आपका भाग 4 रहेगा। भाग 4 में प्रश्न क्रमांक 151 से 200 तक के प्रश्न रहेंगे। यदि आपको और इसके पहले के प्रश्नों को देखना है, एक प्रश्न क्रमांक 1 से 150 तक, तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में जाकर इन प्रश्नों को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ओलंपियाड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, विशेष सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 से 8 के लिए। ये आपका देख लीजिए। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा ही बनाया गया है। और आपके लिए जो नेक्स्ट परीक्षा है, ओलंपियाड परीक्षा है, NMS परीक्षा जो है, राष्ट्रीय मेंस मेरिट कम परीक्षा, इन सभी परीक्षाओं के लिए ये जो प्रश्न है इसी पुस्तक से पूछे जाएंगे। तो आपको तैयारी इसी पुस्तक से करना है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से कौन सा विषय बताएंगे आपको? विषय सामाजिक विज्ञान और विषय विज्ञान, गणित, इनके बारे में भी हमने हमारे चैनल में डाल चुके हैं। हमारे चैनल का नाम तो आपको मालूम ही होगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक कौन सा देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 151। प्रश्न क्रमांक 151 क्या कह रहा है? दिसंबर 2022 से भारत को किस समूह की अध्यक्षता का अवसर मिला? प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है दिसंबर 2022 से भारत को किस समूह की अध्यक्षता का अवसर मिला? ए नंबर G20 समूह, बी सार्क समूह, सी G7 समूह और डी आसियाना समूह। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? दिसंबर 2022 से भारत को किस समूह की अध्यक्षता का अवसर मिला? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर G20 यानी G20 समूह की अध्यक्षता का अवसर मिला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 152। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ए नंबर डॉक्टर जैन गुडाल, बी नंबर डेविड डिबोक और सी नंबर गीतांजलि श्री और डी नंबर अंतिमा राणा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर गीतांजलि श्री। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 153। क्या कह रहा है इसमें? अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के वह नेता जिन्होंने रंग भेद के खिलाफ संघर्ष किया। ए नंबर नेल्सन मंडेला, बी नंबर महात्मा गांधी, सी नंबर प्रवीण गोधार्न और डी नंबर जेकब जुमान। तो सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर नेल्सन मंडेला। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के वह नेता जिन्होंने रंग भेद के खिलाफ संघर्ष किया, वो कौन थे? नेल्सन मंडेला। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 154। विश्व का कौन सा महाद्वीप सबसे गर्म है? प्रश्न क्या है? विश्व का कौन सा महाद्वीप सबसे गर्म है? ए नंबर अफ्रीका, बी नंबर एशिया, सी नंबर अंटार्कटिका और डी नंबर यूरोप। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर अफ्रीका। विश्व का कौन सा महाद्वीप सबसे गर्म है? तो आपका आंसर में आ जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 155। विश्व का कौन सा महाद्वीप सबसे ठंडा है? प्रश्न क्या है आपका? विश्व का कौन सा महाद्वीप सबसे ठंडा है? ए नंबर एशिया, बी नंबर यूरोप, सी नंबर अंटार्कटिका और डी नंबर अफ्रीका। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर अंटार्कटिका महाद्वीप जो है सबसे ठंडा है। तो सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 156। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न क्या है आपका? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ए नंबर 2 दिसंबर, बी नंबर 10 दिसंबर, सी नंबर 12 दिसंबर, डी नंबर 9 दिसंबर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर 2 दिसंबर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 157। प्रश्न नंबर 157 क्या कह रहा है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ए नंबर ग्राहम बेल, बी नंबर गैलीलियो गैली और सी नंबर चार्ल्स बेबेज और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है बताइए? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर चार्ल्स बेबेज। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 158। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? ए नंबर कीबोर्ड, बी नंबर माउस, सी नंबर CPU और डी नंबर मॉनिटर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 159। फेसबुक के संस्थापक कौन है? प्रश्न क्या है आपका? फेसबुक के संस्थापक कौन है? ए नंबर चार्ल्स बेबेज, बी नंबर मार्क जकरबर्ग और सी नंबर केविन यार्क सिस्ट्राम और डी नंबर जेक डोरसे। तो बताइए सही आंसर क्या होगा इसका प्रश्न? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर मार्क जकरबर्ग। ये किसके? फेसबुक के संस्थापक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 160। गूगल क्या है? प्रश्न क्या है आपका? गूगल क्या है? ए नंबर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, बी नंबर इनपुट डिवाइस, सी नंबर एक सर्च इंजन और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर एक सर्च इंजन। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 161। ट्विटर के CEO कौन है? ए नंबर एलॉन्ग मस्क, बी नंबर मार्क जकरबर्ग, सी नंबर स्टीव जॉब्स और डी नंबर टिम कुक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर एलॉन मस्क। ये ट्विटर के CEO हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कंप्यूटर
और नेटवर्क की मदद से व्यक्तियों की निजी जानकारी प्राप्त करना और उसका गलत उपयोग करना क्या कहलाता है? ए नंबर ठगी, बी नंबर डकैती, सी नंबर साइबर अपराध और डी नंबर चोरी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर साइबर अपराध। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 163, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ पुस्तक के लेखक हैं? ए नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी नंबर महात्मा गांधी, सी नंबर इंदिरा गांधी, डी नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 164, महात्मा गांधी किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली के पक्षधर थे? ए नंबर बुनियादी शिक्षा प्रणाली, बी नंबर व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली, डी नंबर अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली और सी नंबर अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर बुनियादी शिक्षा प्रणाली। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 165, भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया? प्रश्न क्या है? भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया? ए नंबर राजीव गांधी, बी नंबर पंडित लाल बहादुर शास्त्री, सी नंबर इंदिरा गांधी और डी नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर पंडित लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 166, भारतीय सशस्त्र बल का अध्यक्ष कौन होता है? ए नंबर भारत के राष्ट्रपति, बी नंबर भारत के प्रधानमंत्री, सी नंबर भारत के गृह मंत्री और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली के पूर्व कौन सा शहर भारत की राजधानी था? प्रश्न क्या है आपका? दिल्ली के पूर्व कौन सा शहर भारत की राजधानी था? ए नंबर मुंबई, बी नंबर वाराणसी, सी नंबर सूरत और डी नंबर कोलकाता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर कोलकाता। दिल्ली के पूर्व कौन सा शहर भारत की राजधानी था? तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा कोलकाता। नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 168, किस महान दार्शनिक ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? प्रश्न क्या है? किस महान दार्शनिक ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? ए नंबर राजा राम मोहन राय, बी नंबर स्वामी विवेकानंद, सी नंबर स्वामी दयानंद सरस्वती और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 169, पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? ए नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी नंबर भगत सिंह, सी नंबर लाला लाजपत राय और डी नंबर बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न क्या है आपका? पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, सोचो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 170, भारत एक खोज पुस्तक के लेखक है? प्रश्न क्या है आपका? भारत एक खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? ए नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी नंबर महात्मा गांधी, सी नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था? ए नंबर असहयोग आंदोलन, बी नंबर सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी नंबर भारत छोड़ो आंदोलन, डी नंबर चंपारण। बताइए महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 172, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? प्रश्न क्या है आपका? नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ए नंबर विटामिन ए, बी नंबर विटामिन डी, सी नंबर विटामिन बी और डी नंबर विटामिन सी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर विटामिन सी। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 173, खरीफ की फसल कब काटी जाती है? प्रश्न क्या है? खरीफ की फसल कब काटी जाती है? ए नंबर सितंबर से अक्टूबर में, बी नंबर मार्च अप्रैल में, सी नंबर जून जुलाई में और डी नंबर जुलाई अगस्त में। खरीफ की फसल कौन सी होती है आपको ये मालूम होना चाहिए। जैसे धान है, मक्का है, गन्ना, ये क्या है? खरीफ की फसलें हैं और ये कब काटी जाती हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर सितंबर से अक्टूबर में। सितंबर और अक्टूबर में खरीफ की फसल काटी जाती है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 174, भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? प्रश्न क्या है? भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए नंबर मध्य प्रदेश, बी नंबर गुजरात, सी नंबर असम, डी नंबर उत्तर प्रदेश। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी? प्रश्न क्या है? भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी? ए नंबर कंचन चौधरी, बी नंबर किरण बेदी, सी नंबर मीरा बोरवंकर और डी नंबर संयुक्ता पारासर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आएगा बी नंबर किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी? किरण बेदी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है? ए नंबर सरसों, बी नंबर गेहूँ, सी नंबर चना और डी नंबर मक्का। तो जो यहाँ पे गेहूँ, सरसों और चना ये क्या है? रबी की फसल है, लेकिन मक्का किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर मक्का। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 177, भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। प्रश्न क्या है?
भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? ए नंबर ज्ञानपीठ पुरस्कार, बी नंबर बुकर पुरस्कार, सी नंबर व्यास सम्मान और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 178, भारत में नारियल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? प्रश्न क्या है बच्चों आपका? प्रश्न है आपके सामने, भारत में नारियल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ए नंबर केरल, बी नंबर गोवा, सी नंबर महाराष्ट्र और डी नंबर उड़ीसा। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? तो भारत में सर्वाधिक नारियल का उत्पादन केरल राज्य में होता है, तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 179, भारत में नोटों के निर्गमन का कार्य कौन करता है? भारत में नोटों के निर्गमन का कार्य कौन करता है? ए नंबर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी नंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी नंबर पंजाब नेशनल बैंक और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्रश्न क्या है आपका? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए नंबर मुंबई में, बी नंबर दिल्ली में, सी नंबर भोपाल में और डी नंबर गांधीनगर में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर मुंबई में। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 181। प्रश्न नंबर 181 में क्या दिया है पढ़िए, मई 2023 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किन नोटों का निर्गमन बंद किया है? प्रश्न क्या है आपका? मई 2023 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किन नोटों का निर्गमन बंद किया है? ए नंबर 500 रुपये, बी नंबर 2000 रुपये, सी नंबर 200 रुपये और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 2000 रुपये। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 182, किसकी उपस्थिति के कारण पेड़ की पत्तियों का रंग हरा होता है? प्रश्न क्या है? किसकी उपस्थिति के कारण पेड़ की पत्तियों का रंग हरा होता है? ए नंबर नाइट्रोजन, बी नंबर कार्बन, सी नंबर क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण और डी नंबर फास्फोरस। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। तो ये आपका प्रश्न नंबर 182 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 183। प्रश्न नंबर 183 में क्या दिया है? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? प्रश्न क्या है आपका? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? ए नंबर 1 जनवरी 2015, बी नंबर 1 जनवरी 2014, सी नंबर 1 जनवरी 2016 और डी नंबर, इसको आप क्या पढ़ेंगे? डी नंबर क्या है आपका? 1 जनवरी 2019। तो यहाँ पे आप इसे डी नंबर कर दीजिए, यहाँ पे बी आ गया है तो इसे क्या करेंगे? ये आपका डी नंबर है। तो 1 जनवरी 2018। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 1 जनवरी 2015। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 184, भारत के तिरंगे झंडे में सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? ए नंबर शक्ति और साहस, बी नंबर समृद्धि, सी नंबर शांति का और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। या इस प्रश्न का आंसर सभी बच्चों को मालूम है, भारत के तिरंगे झंडे में सफ़ेद रंग किसका प्रतीक कहलाता है? तो आपका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर शांति का प्रतीक कहलाता है। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, गाजर किस विटामिन का एक समृद्ध स्रोत है? ए नंबर विटामिन ए, बी नंबर विटामिन बी, सी नंबर विटामिन सी, डी नंबर विटामिन डी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा क्या? गाजर किस विटामिन का एक समृद्ध स्रोत है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर विटामिन ए। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 186, भारत में बोली जाने वाली मुख्य कितनी भाषाओं को भारतीय संविधान की अनुसूची में शामिल किया गया है? फिर से रिपीट कर रहे हैं प्रश्न को। प्रश्न नंबर 186 क्या कह रहा है? भारत में बोली जाने वाली मुख्य कितनी भाषाओं को भारतीय संविधान की अनुसूची में शामिल किया गया है? ए नंबर 18 भाषाओं को, बी नंबर 3 भाषाओं को, सी नंबर 22 भाषाओं को और डी नंबर 20 भाषाओं को। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर 22 भाषाओं को। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 187, हमारी पृथ्वी में मौजूद एकमात्र स्तनधारी कौन है जो उड़ सकता है? प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न नंबर 187, हमारी पृथ्वी में मौजूद एकमात्र स्तनधारी कौन है जो उड़ सकता है? ए नंबर हाथी, बी नंबर चमगादड़, सी नंबर ब्लू व्हेल और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर चमगादड़। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 188, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ए नंबर त्वचा, बी नंबर नेत्र, सी नंबर मस्तिष्क और डी नंबर हृदय। बताइए मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर त्वचा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 189, प्रश्न नंबर 189 क्या कह रहा है? देखिए प्रश्न नंबर 189 में, विश्व में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? ए नंबर भारत, बी नंबर ब्राज़ील, सी नंबर श्रीलंका और डी नंबर बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर ब्राज़ील। विश्व में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो आपका उत्तर होगा ब्राज़ील में। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 190। प्रश्न नंबर 190 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 190 में दिया है, वैश्विक आपातकाल घोषित करने का अधिकार किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के पास है? ए नंबर संयुक्त राष्ट्र जिसे यूएन कहते हैं, बी नंबर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, सी नंबर यूनिसेफ और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए वैश्विक आपातकाल घोषित करने का अधिकार किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के पास है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 191, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? प्रश्न क्या है?
किस तत्व की कमी के कारण झींगा रोग होता है? ए नंबर आयोडीन, बी नंबर कैल्शियम, सी नंबर विटामिन और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर आयोडीन। आयोडीन की कमी से के कारण झींगा रोग होता है। आपका प्रश्न नंबर 191 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 192। साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया था? प्रश्न क्या है? साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया था? ए नंबर शरद चंद्र चटर्जी, बी नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर, सी नंबर बंकिम चंद्र चटर्जी और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 193। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ए नंबर क्षय रोग, बी नंबर पीलिया, सी नंबर रिकेटस या सूखा रोग और डी नंबर रक्तहीनता। तो बताइए, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर रिकेटस या सूखा रोग। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 194। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? प्रश्न क्या है? भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ए नंबर शिमला, बी नंबर माशीमराम, सी नंबर पचमढ़ी और डी नंबर नैनीताल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर मौसीमराम। कहाँ पे होती है? मौसीमराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 195। क्या कह रहा है? सुकन्या समृद्धि योजना में बालिकाओं की आयु सीमा कितनी है? ए नंबर 10 वर्ष से कम, बी नंबर 10 वर्ष से अधिक, सी नंबर 15 वर्ष से कम और डी नंबर 15 वर्ष से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 10 वर्ष से कम। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 196। इनमें से कौन सा पद्म पुरस्कार नहीं है? इनमें से कौन सा पद्म पुरस्कार नहीं है? ए नंबर पद्म विभूषण, बी नंबर पद्म भूषण, सी नंबर पद्मश्री और डी नंबर परमवीर चक्र। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर परमवीर चक्र। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 197। निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? ए नंबर साहित्य अकादमी पुरस्कार, बी नंबर व्यास सम्मान, सी नंबर ज्ञानपीठ पुरस्कार और डी नंबर लता मंगेशकर पुरस्कार। प्रश्न क्या है आपका? निम्न ये चारों में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर लता मंगेशकर पुरस्कार। इसे साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 198। निम्न में से कौन सा युद्धकालीन वीरता पुरस्कार नहीं है? ए नंबर जीवन रक्षा पदक, बी नंबर परमवीर चक्र, सी नंबर महावीर चक्र और डी नंबर वीर चक्र। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर जीवन रक्षा चक्र। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 199। निम्न में से कौन सा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है? ए नंबर परमवीर चक्र, बी नंबर अशोक चक्र, सी नंबर महावीर चक्र और डी नंबर वीर चक्र। तो बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर अशोक चक्र। निम्न में से कौन सा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है? तो आपके आंसर में आ जाएगा अशोक चक्र। इसके बाद इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 200। आपको प्रश्न क्रमांक 151 से 200 तक के प्रश्न बताए। यहाँ पे आपके 50 प्रश्न थे और ये भाग 1, भाग 2, भाग 3 इस प्रकार से 50-50 यानी कि आपके 50-50 प्रश्न हर भाग में बता रहे हैं। और ये आपको ओलंपियाड परीक्षा हो गई, आपकी नेक्स्ट परीक्षा हो गई और जो राष्ट्रीय मेरिट मेंस कम परीक्षा होने वाली है, इन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ आपके जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 200। भारत की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना है। ए नंबर सुकन्या समृद्धि योजना, बी नंबर उज्ज्वला योजना, सी नंबर लाडली लक्ष्मी योजना और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अभी सभी गाँवों में जो भारत की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं, तो वह किस योजना के तहत कराए गए हैं? तो सुकन्या समृद्धि योजना नहीं है, लाडली लक्ष्मी योजना भी नहीं है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर उज्ज्वला योजना। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 200 कंप्लीट हुआ। इस प्रश्न के साथ ही आपका जो विषय सामाजिक विज्ञान के प्रश्न क्रमांक 151 से 200 तक के प्रश्नों के उत्तर आपको बताए, जो आपकी नेक्स्ट परीक्षा है, राष्ट्रीय मेरिट मेंस कम परीक्षा और ओलंपियाड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।